हामिद अल-मशरकी साहब से गुफ्तगू करते हैं नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के हवाले से। जिस तरह के हमने कहा कि हमेशा नैब पे ये इल्ज़ाम रखता रहा है कि कोई भी हुकूमत, बल्कि जो भी हुकूमत होती है उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करती है। क्या इस इल्ज़ाम की जद से नैब निकल पाएगा, बाइख्तियार होगा? क्या इस ऑर्डिनेंस के बाद उसके जो पेश किए जाने वाले केसेस हैं उसमें हमें स्ट्रेंथ नज़र आएगी कि क्या वो उसको फॉलो कर पाएँ? अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, क्या कहते हैं आप? ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसकी तरामीम का, वो आपकी नज़र में नैब को और बाइख्तियार बना रहा है? बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की ये तो बदकिस्मती रही है कि हर हुकूमत ने अपने मुफादात के हवाले से ही नैब को इस्तेमाल किया। माजी में भी ऐसा होता रहा, माजी करीब में भी ऐसा हुआ कि रिलीफ लेने के लिए नैब में एकदम इतनी तरामीम कर दी गई कि बेशुमार केसेस खत्म हो गए। और अब जिस तरह की तरामीम आई है जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि जो चेयरमैन नैब का गिरफ्तारी का इख्तियार है उसको मजीद मजबूत किया जाए और बहुत सारे इख्तियारात के हवाले से बात हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो इसको हम न्यूट्रल और इसको अगर हम मुनसिफाना तौर पर इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिससे किसी खास शख्सियत या किसी खास तबके को आपने टारगेट करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अवामी तौर पर उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन जरूर समझ किया है कि एहतसाब जो है वो बिला इम्तियाज हो और एहतसाब जो है वो नतीजा खेज हो, ना कि ये कि माजी की तरह एहतसाब की अदालतों में मुकदमे तो चलते रहे, लेकिन जो है कि कभी भी उसके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। बहुत सारे केसेस ऐसे रहे। सर, गिरफ्तारियों के हवाले से क्या कहेंगे? हमने देखा कि माजी में भी और ख़ुसूसन मई के वाक़यात की तरफ अगर हम देखते हैं, नैब के कहने पे जो गिरफ्तारियां अमल में आती हैं वो भी सियासी तौर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स का, कंट्रोवर्सीज़ का की वजह बन रही हैं। आप क्या देखते हैं कि कितने इख्तियारात होने चाहिए, जिस्मानी रिमांड जो लिया जाता है और जिस तरह ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं, जो विजुअल्स हमें नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर कोई सियासी शख्सियत है और उसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर नैब को, हुकूमत को और खुद इदारों को भी गौर करना चाहिए कि इस तरह का तासुर जाना कि इसको सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत होता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि नैब के लिए भी कानून तो उसी तरह है ना, कानून पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जिसके तहत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए जाए। ये नहीं होना चाहिए कि जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों में एक शख्स के इख्तियारात के ऊपर बात करते हैं, वहीं नैब में भी अकेले शख्स के ऊपर इतने ज्यादा इख्तियारात जो हैं, बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर देंगे कि जी वो जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार कर ले, जिसके हाथों चाहे उसको गिरफ्तार करवा दे। ये एक बड़ा अहम सवाल खड़ा हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इसको भी मजीद शफाफ बनाने की जरूरत है ताकि इसके ऊपर सवालात खड़े ना हो, अवाम के अंदर इबहाम पैदा ना हो और मुकम्मल एविडेंस के बगैर किसी को भी गिरफ्तार करना जो है वो बहरहाल इंतकामी कार्रवाई का। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इस वक्त नैब की जो तरामीम हुई हैं और नैब के हवाले से भी जो मौक़िफ़ माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PMLN का रहा है, ऐसा लगता है उस पर यकायक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, एक यू टर्न वहाँ पे लिया गया है। पहले तो नैब के ख़िलाफ़ और नैब के हवाले से सवाल उठाने वाली जो आवाज़ें थीं, जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी, वो यकायक खामोश है और अब उनके हामी नज़र आते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सिद्रा, ऐसे ही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वो थे जो कहते थे कि नैब को इदारे का वजूद ही नहीं होना चाहिए और नैब को खत्म कर देना चाहिए, ये सिर्फ सियासी इंतकाम का गढ़ बन चुका है। और आज वही जो सियासी कुव्वतें क्योंकि इक़्तिदार में हैं, तो वो उसी नैब को उसी अंदाज में अगर इंतकाम के लिए इस्तेमाल करेंगी तो मैं समझता हूँ कि खुद उनकी सियासत को भी नुकसान पहुंचेगा। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले अगर अवाम के अंदर इस तरह का तासुर जाता है तो हुकूमत जो महंगाई और बहुत सारे मसाइल की वजह से खुद अपनी मकबूलियत अवाम में बहुत कम कर चुकी है, उसको मजीद अवामी तौर पर रद्द अमल का सामना देखना पड़ेगा। और मैं ये समझता कि अगर आप सूरत को गौर से देखें तो खुद आने वाले दिनों में यही फिर नैब के कवानीन जब इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे किसी भी हालत में, देखिए वक्त एक सा नहीं रहता, तो फिर उन्होंने कहना है जी देखें जी अब ये नैब हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर इस बात का फैसला कर लिया जाए कि पॉलिसी बनाई जाएगी दूररस नताइज के लिए, लंबे, चाहे वो सेहत की पॉलिसी हो, चाहे वो मुआशी पॉलिसी हो, चाहे वो एहतसाब के लिए पॉलिसी हो। अगर वक्ती तौर पर कोई भी कवानीन बनाए जाएंगे
तो बाद में फिर उनका सामना जो है वो आपको यकीनन।